बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सब ने देखा कि कल हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिया पर और ख़ुसूसी तौर पर चाइना के जो चैनल हैं CGTN वगैरह और बाकी भी जो चाइना के जितने भी चैनल हैं वहाँ पर भी और बाकी भी दुनिया के इंटरनेशनल बड़े बड़े सारे मीडिया हाउसेस ने चाइना की जो सोशलिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह बड़े धूम धाम से दिखाई है। और वो काबिल दीद उस कौम की जो है ना अचीवमेंट के जो मज़ाहिर थे वो सब ने देखे। उनकी जो परेड्स हो रही थी, उनके जो मासिस ने, अवाम ने जिस तरह स्टेट के साथ घुल मिल के और जितने जोश व जज्बे से ये इवेंट मनाया है, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक इवेंट मनाया, उन्होंने कौम सारी दुनिया को एक कौम बन के दिखाया कि 100 साल के कलील अरसे में इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कौम के लिए 100 साल में जितना सफ़र उन्होंने तय किया है, जहाँ से वो शुरू हुए और जहाँ इस वक्त वो खड़े हैं और जिस रफ्तार से अब वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई कौम इनके इस चैलेंज को मीट कर सके कि इतनी बड़ी आबादी के, इतने बड़े मुल्क के, इतनी बड़ी आवाम के इतने थोड़े अरसे में इतने ज़्यादा फ़र्क से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इतना इम्प्रूवमेंट की, पर कैपिटा इनकम जो है वो कितने गुना इंक्रीज़ की, ये मीडिया पर सबको पता है। और चाइनीज़ कौम भी इस बात का बड़ा खुशी और फ़ख्र के साथ सारी दुनिया को चैलेंज करके बताती है कि कोई हमारे निज़ाम से जो है ना मुकाबले का निज़ाम ला के दिखाए, और ला के दिखाए तो उस पर अमल करके उसके नताइज ला के दिखाए। बात यह ना कि निज़ाम का तो आप कंपैरिजन, नो डाउट हमारा जो इस्लाम का निज़ाम है वो अनफॉर्चुनेटली वो ख़ुद चाइनीज़ भी कहते हैं, उनके मौज़ूदों के हवाले से एक बड़ी बात मशहूर है कि एक दफ़ा हमारे कुछ डिप्लोमेट से, हमारे कोई पॉलिटिशियन थे, वो गए वहाँ, तो उन्होंने मौजूद से बाकी सारी बातें करने के बाद एक किसी ने ना कह दिया कि जी आपका जो है ना यहाँ जो है तो डिक्टेटरशिप है ना आपकी, तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो फिर मौजूदों का बयान बड़ा मशहूर है, तारीख़ का हिस्सा है, ऑन रिकॉर्ड है। उसने ये कहा था कि मैंने ये निज़ाम जो बनाया है ना, मैंने निज़ाम आपके कुरान पाक से ही लिया है। इसकी जो बुनियाद है ना, आपके कुरान में लिखा हुआ है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, क्या अंधा और जो बीना है वो बराबर हो सकते हैं। तो मैंने कुरान पाक की इसी हदायत को, ये मौजूदों का कहना था कि मैंने कुरान पाक की इसी जो गाइडलाइन थी ना उसी को सामने रखते हुए उसी को मैंने अपनी सोच का, प्लानिंग का बुनियाद बनाया। और मैंने जो मुल्क की कमांड थी मैंने उन्हीं लोगों के हाथों में दी जो कि सोच समझने वाले थे, इल्म वाले थे, जानने वाले थे, बीना थे। तो ये जो वो कहते थे यार ये जो डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी लगे हुए हैं, इसमें क्या है कि सभी का वोट बराबर है। एक बेचारा अनपढ़ है, आप एक सफ़ेद अनपढ़ जो बंदा है वो कानून साज असेंबली का मेंबर चुनता है, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि ये जो बंदा मैं चुन रहा हूँ इसका रोल क्या है, इसने करना क्या है और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी अहलियत क्या होनी चाहिए, इसका किरदार क्या होना चाहिए, इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो ये बार वो जो एतराज़ उन्होंने जो चाइनीज़ किया, आज देखें अगर हम देखें चाइनीज़ कौम की अचीवमेंट के बाद अगर हम देखें ना तो उनका ये एतराज़ सही है। उन्होंने साबित कर दिया है कि ये सो कॉल्ड जमहूरियत ये गलत है, ये जो है ना ये किसी भी कौम के लिए कोई अच्छा निज़ाम हुकूमत नहीं है। उन्होंने मिसाल बना के दिखा दिया आपको। अब उनके जो है अगर सोशलिस्ट पार्टी, अगर हम कहते हैं ना डिक्टेटरशिप की सिंगल पार्टी, तो वो पार्टी का बहुत बड़ा फैलाव है। उनके जो है ना जो उनके जो मेंबर्स हैं, जो इफ़ेक्टिव मेंबर हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। वो डिक्टेटरशिप इसलिए आती नहीं कि एक बंदा कहता है तो वो सारा कुछ वही हो जाता नहीं। उनकी पार्टी है, वो पार्टी के अंदर निज़ाम बना हुआ है और बहुत बड़ी तादाद है जो उनके डिसीजन मेकिंग जो मेंबर्स हैं, उनकी जो एग्जेक्टिव मेंबर कह लें वो उनकी है। तो आते हैं कि जनाब इस तरफ के चाइना ने तरक्की ये की कैसे। जब ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद, उसके बाद जब वहाँ से जो भी ये हुआ ना ज्यूज़ के साथ हुआ, जिसे वो होलोकॉस्ट भी कहते हैं, जो भी हुआ। अब ज्यूज़ उस वक्त भी बहुत अमीर थे और पढ़े लिखे भी थे। ये उसके बाद ये जब इन्होंने अपनी जो बका है ना, ये इन्होंने समझी कि अब हमने अटलांटिक क्रॉस करके इन्होंने अमेरिका को अपने के लिए सेफ़ हेवन गिन लिया। वहाँ जाके फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमारी 2-3 जो जनरेशन है ना आने वाली, वो सिर्फ इल्म और हुनर में कमाल हासिल करेंगी।
उनको ये पता था कि अमेरिका का अब जो मुआशरा बनने जा रहा है वो मेरिट का मुआशरा बनने जा रहा है। तो मेरिट में इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम तालीम की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर हम हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके अमेरिका की जो थी ना ब्रेन, उस पर हम छा जाएंगे। और वो उसमें छा गए। अच्छा, वहाँ जाके जब हुआ कि अगला दौर फिर आया कि इन्होंने जो था ना, जब आईटी का दौर आया ना, आईटी की इन्वेंशन हुई, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ये क्योंकि रिसर्च फाइंडिंग थी, और हमेशा रिसर्च फाइंडिंग वाले बिज़नेस में, प्रोडक्ट में, उनमें जो नफ़े की जो मिकदार होती है ना, परसेंटेज, वो टाइम्स में होती है, परसेंटेज में नहीं होती। वो पैसा फिर अमेरिका के पास आया, वही टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है यूरोप के पास भी चलेगी। वो फिर बहुत हाई अर्निंग प्रॉफिट वाले जो प्रोजेक्ट वहाँ जब प्रोडक्ट शुरू हुई हैं, उसका नफ़ा फिर जो था ना, वो प्रैक्टिकली इतना नफ़ा था इनके पास कि अब इनको ये आ रहा था कि इस पैसे का करें क्या। फिर इन्होंने ये देखा, चाइना की हिस्ट्री पे भी थोड़ी नज़र तो थी सबकी सब ना, इन्होंने ये चाइना को ना बहुत लिबरल लोन देने शुरू कर दिए। और इनका ख्याल ये था सभी वेस्ट का कि चाइना को हम लोन दे के अपने कर्ज़ों के शिकंजे में बांध लेंगे, फिर हम इसको डिक्टेट करेंगे, अपनी मर्ज़ी की तरफ इनका स्टीयरिंग मोड़ेंगे, अपनी मर्ज़ी की इनसे पॉलिसियाँ बनवाएंगे, और एक किस्म की एक रिमोट हुकूमत होगी वेस्ट की चाइना के ऊपर। लेकिन चाइना और चाइना की कौम ने मौजूदों की क़यादत के बाद भी, चुएन लाई भी जब आए, उन्होंने भी कंटिन्यूशन की मौजूदों की दी हुई हदायत पर, और कौम के जो होता ना आदत में मेहनत का जो उनकी घुट्टी में जो मौजूदों डाल गए थे, उसको आने वाली चाइनीज़ क़यादत ने भी कैरी ऑन किया, कैरी किया। और ये जो लोनिंग, जो फंडिंग वेस्ट से चाइना को इस उम्मीद पे दी गई थी कि इसकी बुनियाद पे चाइना को हम गुलाम बना लेंगे, क्योंकि चाइना तो इसे प्रोडक्टिविटी ले कोई नहीं सकेगा, तो उनके ऊपर ज़्यादा मार्कअप का बोझ बढ़ता जाएगा और उनका मोहताज ही रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ चाइनीज़ कौम ने फिर वो मिरेकल करके दिखाया है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि उस लोन का, उस फंडिंग का जो वेस्ट है वहाँ आया, उसका हैरान कुन हद तक प्रूडेंट और जो लॉजिकल और उनका इस्तेमाल किया, बल्कि उससे उन्होंने अपनी जो है ना दिन रात मेहनत करके उन्होंने फिर दुनिया को करके दिखाया कि जो मैं कहता होता हूँ कि अगर आप चाइना में जाते हैं, शंघाई में जाते हो, तो वहाँ आप देख के ना, मैं तो वहाँ जब जाता हूँ मैं उसको, मेरे ज़हन में एक ही लफ्ज़ आता है कि ये हैं इंसानी अज़मत के मीनार हैं, कि अल्लाह ताला ने इंसान को पोटेंशियल इतना दिया हुआ है कि वो अगर राइट डायरेक्शन में अपने पोटेंशियल यूज़ करे तो वो क्या से क्या बना देता है। अब चाइना के जो शहर हैं, ये ख़ास तौर पे जो शंघाई है और ये जो वुहान सिटी है, चाइना के बहुत सारे शहर हैं जो हार्डली 30-35 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं, नो डाउट। और शंघाई में अगर आप जाते हैं तो ओल्ड शंघाई भी है, न्यू शंघाई भी है। न्यू शंघाई आप देखते हैं तो आउटर विदाउट एनी प्रेजुडिस मैं कह रहा हूँ कि शंघाई का जो उनका जो हाई राइजर एरिया है ना, उसके सामने मैनहट्टन जो है ना, मैं बगैर किसी जो है ना उसके लगी लिपटी के मैं कहता हूँ कि वो 1/10 भी नहीं है। यानी जो मैनहट्टन है उससे 10 टाइम्स शंघाई का डाउनटाउन, जो नया डाउनटाउन है, वो बेहतर है, एडवांस है, खूबसूरत है। मतलब मिसमराइजिंग ब्यूटी वहाँ उन्होंने पैदा की हुई है, टेक्नोलॉजी भी है, और उसके अलावा वहाँ जो उनकी जो क्लीनलीनेस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कंट्रोल है, हर चीज़ का आपको वहाँ मिलता है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, द वे दे आर वर्किंग, द वे दे आर हार्ड वर्किंग चाइनीज़ नेशन, मुझे नहीं लगता वो हर आने वाले दिन में उनका जो गैप है ना बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से बढ़ता ही जाना है। मैं मुस्बत डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि तरक्की में चाइना की रफ्तार और बेहतर होती जा रही है और सारी दुनिया को वो और पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए खुशबख्ती है पाकिस्तान के लिए कि हमारे चाइना जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, ज़मीनी तौर पर भी हम जुड़े हुए हैं, और सी पैक का जो मनसूबा हमारा है ये हमारे लिए गेम चेंजर कहते हैं, आम तौर पे लिखा जाता है। मैं कहता हूँ ये हमारी तरक्की की बुनियाद बन जाएगा ये मनसूबा भी। और अगर हम, लेकिन शर्त इसमें यह कि हम भी अपनी आदात और अतवार में, हम अपने पॉलिसी मेकिंग में चाइनीज़ जो रोल मॉडल है ना उसको हम फॉलो भी करें, अडॉप्ट भी करें, और चीनियों की तरह ही हम उसके ऊपर मेहनत भी करें। तो कोई वजह नहीं है कि हम भी नया मिनी चाइना ना बन जाए। जैसे देखें ताइवान बना हुआ है, कोरिया बना हुआ है, वो भी ऐसे मेहनत से और अच्छी पॉलिसीज़ का ही समर आपके सामने नज़र आ रहा है ना। तो कोई बईद नहीं है कि हमारी कौम भी अगर इन्हीं रास्तों पे चल के एक दूसरे के साथ हम तावन भी करें, अपनी जो दोस्ती है चाइना के साथ उसको कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव डायरेक्शन पे रखते हुए कंटिन्यू भी करें, बल्कि उसको और डीप करें और ब्रॉड करें। थैंक यू वेरी मच।